सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की। तो चलिए आज एक और नया वीडियो इकोनॉमिक्स क्लास 10 के लिए है। इन व्हाट वे डज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, वाई इज दिस नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद पूछा भी जाएगा आगे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब जानना ज़रूरी है। देखिए आरबीआई आप लोगों को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा। तो पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ बैंक इन इंडिया, मतलब फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स के, बैंक्स जो रन करती है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह सबको सुपरवाइज करता है और ये नेसेसरी क्यों है। तो देखिए इसका आंसर मैंने बेस्ट ट्राई किया है एकदम पूरा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर आप इन तक देखोगे तो दिस इज़ द बेस्ट आंसर यू एवर सीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपको लिखना द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक इन फॉलोइंग वेज। आरबीआई ऑब्जर्व दैट ए पार्ट ऑफ द कैश दैट आर डिपॉजिट ऑन कॉमर्शियल बैंक बाय पीपुल। मतलब आरबीआई जो है सो रिजर्व कर लेता है, अपने पास रख लेता है एक हिस्सा, मतलब 15 या 30% सिर्फ रहने देता है बैंक लोग के पास, मतलब 30 या 25%, और बाकी सब अपने पास रख लेता है। इस तरह आरबीआई मेंटेन करता है मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ डिपॉजिट द रिसीव। मतलब जैसे बैंक में मान लीजिए आज 50 एक सप्ताह में 1 लाख रुपया जमा हुआ तो बैंक में सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपया रहने देगा और बाकी सब आरबीआई अपने पास रख लेता है। तो ऐसा इसलिए करता है ताकि बैंक में अगर चोरी वोरी हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो, और वो 30 लाख मतलब 1 लाख का 30 हज़ार रुपया रहने इसलिए देगा ताकि अगर कोई निकालने आए तो उसको देने के लिए हो। तो इस तरह आरबीआई एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर देता है सारे बैंक्स में। आरबीआई ऑब्जर्व दैट बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस क्लासेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू मीडियम एंड लो क्लास पीपुल्स लाइक स्मॉल कल्टिवेटर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरोवर्स एक्सेट्रा। आरबीआई ऑब्जर्व करता है कि बैंक लोन सिर्फ उन लोगों को ही ना दे जो मतलब प्रॉफिट में जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो बैंक का, वैसे लोगों को, बड़े बिजनेस क्लास वाले को ही ना दे, बल्कि छोटे छोटे जो स्मॉल ट्रेडर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, स्मॉल बोरोवर्स से सबको दे और सबका ग्रोथ हो। वरना बैंक वाला तो यही ना चाहेगा कि बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, वो बड़े आदमी को तो बड़े आदमी से ज़्यादा लोन आए, फिर मतलब किसी तरह विकास हो। लेकिन आरबीआई ऑब्जर्व करता है कि बैंक सारे को लोन दे। तीसरा पॉइंट है द कॉमर्शियल बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एंड व्हाट इंटरेस्टेड। जितना भी आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में बैंक होगा सब कॉमर्शियल बैंक कहलाता है और आरबीआई सबका हेड होता है। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में सबको सबमिट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो किसको कितना दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट में दे रहे हैं। सब एक अटेंडेंस में से आपका रजिस्टर में अटेंडेंस होता है ना स्कूल में, इस तरह के रजिस्टर में मेंटेन करके देना पड़ता है। चौथा नंबर आरबीआई फिक्स दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल बैंक इन द कंट्री। आरबीआई ही इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है कि मतलब अगर आप लोन लेने जाइएगा तो आपके लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, और वही पूरे हमारे जितना भी बैंक है पूरा हमारे इंडिया में जितना भी कॉमर्शियल या फिर नेशनल बैंक है सब में फॉलो होता है। पांचवा आरबीआई ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंसी इन इकोनॉमी टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री। अब आप लोग बोलते हैं ना कि इंडिया, अरे इंडिया ढेर सारा पैसा छाप के अमीर क्यों नहीं हो जाता, तो ये आरबीआई है जो उसे कंट्रोल करता है। आरबीआई इसलिए कंट्रोल करता है ताकि हमारे देश में पैसा का वैल्यू बना रहे। अब अगर ज़्यादा छापेगा तो मतलब जैसे जो वैल्यू अभी 1 रुपया का है वही वैल्यू 10 रुपया का हो जाएगा, तो वैसे हमारे देश का करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा और स्टेबिलिटी कंट्री का बिगड़ सकता है। इसलिए वही आरबीआई ही मेंटेन करता है करेंसी फ्लो को। अब पूछा गया था वहाँ ऊपर में कि दिस वाई दिस इज नेसेसरी, तो दिस इज नेसेसरी सो एज टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग ऑल हु रिसीव लोन, आवर एम इज दैट ऑल इंडस्ट्री शुड ग्रो। ये नेसेसरी है ताकि इक्वालिटी सभी पीपुल्स में रहे जो कि लोन रिसीव करते हैं। ऐसा ना हो कि खाली अमीर आदमी ही लोन ले पाए, गरीब भी लोन ले पाए, वही इंटरेस्ट रेट में लोन ले पाए और जब मन करे खाली, मतलब बस कंडीशन यही है कि अमीर को भी भरना पड़ेगा और गरीब को भी भरना पड़ेगा। हमारा जो कंट्री का एम है वो है कि सभी इंडस्ट्रीज ग्रो हो, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो हो, लोन ले प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट रेट में और अपना इकोनॉमी ग्रो करे ताकि हमारे कंट्री का भी इकोनॉमी ग्रो हो। अगर ढेर सारे हमारे मतलब ग्रोथ होगा हमारे कंट्री के लोगों का तो कंट्री का भी ग्रोथ होता है ना, इसलिए हमारी बैंक का यही मेन एम रहता है।
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर पसंद आया होगा। अब जो लोग वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है आपको, जो कि कमेंट करना है इसका आंसर। व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट? साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? ये बहुत जगह आपका काम देगा, इंग्लिश में भी काम देगा, सिविक्स में भी काम देगा। तो इसलिए इसका क्वेश्चन आंसर आप अगर नहीं आता तो गूगल करके और नीचे कमेंट करिए, और या फिर अपने ही याद रख लीजिएगा अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो, और आता है तो कमेंट करिए। एक बात कहनी थी आप लोग से, लास्ट में कह रहा हूँ इसलिए ताकि वो आगे बकवास लगता है कि मतलब हमारे जो बहुत सारे वीडियो शूट करके रखे हुए थे सारे के सारे डिलीट हो गए हैं, इसलिए अभी कुछ दिन वीडियो शायद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाए। सारे साइंस के वीडियो थे और सारे के सारे 12 वीडियो डिलीट हो गए गाइस, वो मेमोरी कार्ड ही टूट गया। तो इसलिए अभी शायद अगर कुछ दिन वीडियो कम हो जाए तो माफ़ करिएगा उसके लिए। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। उस वीडियोस का हम लोग बैकअप करने का प्रयास करेंगे फिर से टाइप अप करके। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। अभी आप ही लोग का राज चलेगा, हमारे पास तो क्वेश्चंस की जितनी थी सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो चलिए, कमेंट करिएगा ज़रूर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करिए अगर अगला वीडियो आप ही का होगा। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।